अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत के लिए सिर्फ 4 मर्द हैं जो हमदर्द होते हैं। अगर औरत इन 4 मर्दों के अलावा किसी और मर्द की हमदर्दी को हमदर्दी समझती है ना, तो ये सबसे बड़ी उसकी बेवकूफ़ी है। लेकिन अफसोस की बात है कि इन 4 मर्दों की हमदर्दी आजकल लड़कियों को, औरतों को हमदर्दी लगती नहीं है। जैसे कड़वी दवा, बच्चे को ये लगता है कि उसको कड़वी चीज खिलाई जा रही है। बच्चा बचपन में नहीं समझ रहा होता है कि ये जो कड़वी दवाएं उसके माँ बाप उसको खिला रहे हैं यही उसके हक में बेहतर है। जब बड़ा होता है तो उसको पता चलता है। इसी तरह से लड़कियों को, औरतों को, जिनको ये लगता है कि ये 4 मर्दों के अलावा बाहर के जो मर्द, बाहर के जो लड़के हमदर्दी दिखा रहे हैं, ये असली प्यार है, ये असली मोहब्बत है, वो सिर्फ अपनी जिंदगी में पछताती हैं, खून के आंसू रोती हैं। लेकिन वो वक्त निकल चुका होता है वापस आने का। जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। आजकल इतने केसेस सामने आ रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियां अपने ही मजहब के किसी लड़के के साथ घर बार छोड़ देना और लव मैरिज कर लेना और अपने पूरे परिवार को छोड़ जाना, ये गलत है। लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि दूसरे धर्म के लड़कों के लव के चक्कर में फंस जाना और अपने धर्म को छोड़ देना, अपने घर वालों को छोड़ देना, ये तो अपनी दुनिया को भी तबाह बर्बाद करना है और आखिरत को भी तबाह और बर्बाद करना है। जो लड़की अपने दीन को, अपने मजहब को, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ऐसी है कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स को, मुश्किलों को फेस कर ले और इस दुनिया से चला जाए, लेकिन उसका ईमान है आखिरत पर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर, तो आखिरत में वो कामयाब होगा, उसको जन्नत अल्लाह ताला अता फरमाएगा। लेकिन जो लड़की अपने घर वालों को भी छोड़े, उसके साथ साथ दीन को, धर्म को, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तमाम अहकामात को भी छोड़ दे, तो दुनिया तो उसके लिए जहन्नम बनेगी, ये गारंटी है इस बात की। और आखिरत में भी उसके लिए दर्दनाक अजाब है और खून के आंसू रोती हैं ऐसी लड़कियां। कितनी सारी खबरें आजकल देखने को मिल रही हैं। एक मुजफ्फरनगर की खबर है, देखिए मैं आपको स्क्रीन पर ये पूरी खबर लगा रहा हूं। ये लड़की रुखसाना से माही बन गई, मुजफ्फरनगर की रहने वाली। इसने लव के लिए अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, फैमिली को छोड़ दिया, अपने दीन और धर्म को छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ, शादी के चंद महीनों के बाद ये जो इसका हस्बैंड था, जिसका नाम शेखर था, मुजफ्फरनगर का रहने वाला, इसने अपनी बीवी को तो छोड़ा, क्योंकि जब शादी के बाद आदमी को जो जवानी के मजे लेने होते हैं वो उसको मिल गए, और फिर उसने साथ देना छोड़ दिया, क्योंकि वो पता होता है शादी के बाद कि भाई ये लड़की मेरे पास भाग कर आई है, अपने दीन को छोड़ के आई है, धर्म को छोड़ के आई है, माँ बाप को छोड़ के आई है, ये बिल्कुल इसका कोई सपोर्ट करने वाला इसके पीछे नहीं है। तो उसे पता होता है कि अब मैं इसको अगर इग्नोर भी मारूं तो कोई मुझसे सवाल करने वाला नहीं। ये रुखसाना जो माही बन चुकी थी लव और शादी के चक्कर में, जिसने अपना धर्म भी छोड़ दिया था, आज ये इतनी परेशान है। और इसने जो दर्द भरी दास्तान सुनाई है ना, सोचो जरा, शराबी हस्बैंड भी हो ना तो औरत बर्दाश्त कर लेती है। अगर आदमी कमा के नहीं ला रहा है तो औरत कमा देती है। क्या किया इसने, इसके हस्बैंड ने इसके साथ? शादी के कुछ दिनों के बाद इसने अपनी बीवी से कहा, यानी इस रुखसाना से जो माही बन चुकी थी, कि मेरे जीजा के साथ रिलेशन कायम करो, फिजिकल रिलेशन कायम करो। और जबरदस्ती करने लगा, मारने पीटने लगा। तब जाके फिर इसने सारा मैटर ओपन किया और अब इसने कार्रवाई करने की मांग की है। मेरे अजीज भाइयों, मेरी वो बहनें जो अभी भी किसी के रिलेशन में है, याद रखें कि अपने ये जो 4 मर्द हैं, वो 4 मर्द कौन कौन से हैं? एक बाप, एक आपका भाई, एक आपका शौहर, एक आपका बेटा। ये 4 मर्दों के अलावा अगर आप किसी और मर्द को अपना हमदर्द समझ रही हो, फिर वो अगर गैर मुस्लिम हो तो ये आप समझ लो कि आप तो अपनी आखिरत ही बर्बाद कर रही हो। इन 4 मर्दों के अलावा अगर आप किसी से हमदर्दी की उम्मीद रख रही हो तो आप दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ इंसान हो। अगर आप अपने लवर से हमदर्दी की उम्मीद रख रही हो, ये पूरी खबर मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, पढ़ लो और कान खोलकर सुनो। गैर मजहब के मर्दों के साथ अफेयर करने वाली लड़कियां अल्लाह के गजब को दावत दे रही हैं। जिस मालिक ने तुम्हें ये सांसें दी हैं, जिस मालिक ने तुम्हें ये माइंड दिया है, जिस मालिक ने तुम्हें ये खूबसूरती दी है, उस मालिक को गजब दिलाओगी ना, अल्लाह तहस नहस कर देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। और बर्बादी की निशानियां ही तो हैं। देखो आप हिस्ट्री उठाकर उन लड़कियों की जिन्होंने दूसरे धर्म के लड़कों के साथ अफेयर किया, अपने माँ बाप को ठोकर मार दी, अपने दीन को ठोकर मार दी, फिर वो ऐसी बेइज्जत हुई हैं, ऐसी रुसवा हुई हैं, ऐसे खून के आंसू वो रोई हैं
کہ ان کے آنسوؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور قبر ان کے لیے پھر جہنم کا گڑھا بننے کے لیے تیار ہے، آخرت میں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اسی لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو اس طرح کے افیئرز، جو اس طرح کے لورز، جو اس طرح کے چکر، جو اس طرح کے پرپوزل میں پڑی ہوئی ہیں، ہوش میں آ جاؤ، اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ اب یہ دھمکی دے رہی ہے ماہی جو بن چکی تھی، بول رہی ہے میرا کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے، میری کوئی باتوں کو نہیں سن رہا ہے۔ کون سنے گا؟ اللہ کی مار پڑتی ہے ایسے لوگوں پر۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ 4 مرد ہیں جو عورت کے صرف ہمدرد ہوتے ہیں، ان 4 مردوں کے علاوہ کسی اور سے ہمدردی کی امید رکھنا یہ مہا بے وقوفی ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔